यह एक छोटा सा शहर था, सीहोर, मध्य प्रदेश। न कोई बड़ी इमारतें, न चमचमाती सड़कें, बस एक थाना था स्कूल के सामने। और उस थाने के बाहर हर सुबह एक बूढ़ा माली चुपचाप फूलों की क्यारियों में पानी देता था। लोग उसे जानते थे सिर्फ बाबा के नाम से। असली नाम किसी को नहीं मालूम और जानने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। उसके कंधे पर हमेशा एक पुराना झोला लटकता, जिसमें एक बोतल, एक जोड़ी सूती कपड़े और 2-3 पुड़ियां बीजों की होतीं। उम्र करीब 78 साल। कमर झुकी हुई, हाथों पर मेहनत की लकीरें और आंखों में एक ऐसा सन्नाटा जो शायद सिर्फ उन्हीं को सुनाई देता था जो सच में सुनना जानते हैं। कोई नहीं जानता था कि ये माली रोज थाने के बाहर फूल क्यों लगाता है, और ना ही किसी ने कभी उसे रोका। पुलिस वाले उसे देखकर हंसते, बाबा फिर आ गए, फूल लगाओ फूल, जैसे यहां कानून खिलने वाला है। लेकिन बाबा बस चुपचाप मुस्कुरा देते थे। वो थाने की सख्त दीवारों पर नर्म गुलाब, गेंदा, चमेली के पौधे लगाते रहते। कुछ सिपाही कहते, पागल है, पेड़ लगाकर क्या बदल जाएगा। पर बाबा हर रोज आता, खुद ही मिट्टी खोदता, खुद ही पानी देता और फिर उन पौधों से बातें करता, जैसे उनमें कोई उम्मीद छुपी हो जो सिर्फ वो देख सकता हो। फिर एक दिन आया एक नया टीआई। नाम था अरविंद यादव। तेज, घमंडी और खुद को सबका बाप समझने वाला। पहले ही दिन उसने बाबा को देखा और गुस्से में भड़क गया। कौन है ये बुजुर्ग? थाने को बगिया समझ रखा है क्या? हटा इसे। सिपाही दौड़े और बाबा से कहा, बाबा साहब ने मना किया है, अब मत आना। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना झोला उठाया और धीरे धीरे वहां से चले गए। लेकिन अगली सुबह वो फिर आए और एक और पौधा लगा गए, जैसे कह रहे हों, तुम मुझे रोक सकते हो, पर इस उम्मीद को नहीं। अब टीआई भड़क गया था। उसे गुस्सा इस बात पर नहीं था कि बाबा फिर से आ गए। गुस्सा इस बात पर था कि एक बूढ़े आदमी ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया। उसने बाबा को बुलवाया और सामने कुर्सी पर बैठते ही कहा, बता, क्यों आता है यहां? कोई एजेंडा है तेरा? किसी एनजीओ से है क्या, या कोई रिपोर्टर है? बाबा ने धीरे से बेहद शांत स्वर में कहा, नहीं साहब, मैं सिर्फ फूल लगाता हूं, बस। टीआई जोर से हंसा। फूल लगाकर थाने को सुधार देगा? सिस्टम ठीक हो जाएगा? बाबा मुस्कुराए और बहुत ही गहराई से बोले, शायद नहीं, लेकिन अगर हर थाने के बाहर फूल खिलने लगें तो अंदर का इंसान कुछ तो बदलेगा। ये बात टीआई को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने बाबा को धक्का दिलवाया और चिल्लाकर कहा, आज के बाद नजर मत आना। थाने के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी मेरी है, तेरी नहीं। बाबा नीचे गिर पड़े। उनका झोला भी गिरा और उससे एक पुरानी फाइल बाहर आ गई। वो कोई एफआईआर रिकॉर्ड था जिस पर एक नाम लिखा था, अरविंद यादव। टीआई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने वो फाइल उठाई और बाबा की आंखों में झांक कर देखा, जैसे किसी अंधेरे में अचानक आई रोशनी से डर गया हो। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी टूटी हुई चप्पल उठाई और धीरे से बोले, 25 साल पहले मेरे बेटे को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया था, यहीं इसी थाने में। तब तुम सिपाही थे, अब टीआई बन गए हो। उस केस की फाइल आज भी मेरे पास है। मैंने बदला नहीं लिया, फूल लगाए हैं ताकि तुम्हारे जैसे पुलिस वालों के दिल में फिर से इंसानियत खिल सके। और ये कहते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। बाकी पुलिस वालों के होश उड़ चुके थे। उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि ये माली बाबा कोई आम आदमी नहीं है। वो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, जिनका बेटा एक आरटीआई कार्यकर्ता था जो इस थाने के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे मार दिया गया। केस बंद हो गया, लेकिन इंसाफ कभी नहीं मिला। और तब से हर सुबह वो बाबा इस थाने के बाहर एक पौधा लगाते हैं, ताकि पुलिस वालों को हर दिन याद रहे कि उनके दरवाजे पर एक बाप रोज फूल रोपकर इंसाफ बो रहा है। अब मामला ऊपर तक पहुंच गया था। मीडिया आई, चैनलों ने हेडलाइन चलाई, एक माली, एक फूल और 25 साल का इंतजार। डीआईजी ने खुद जांच के आदेश दिए। पुरानी फाइलें दोबारा खोली गईं और वही अरविंद यादव, जो खुद को कानून समझता था,
उसे निलंबित कर दिया गया। वो कुर्सी जिस पर वो खुद को भगवान समझता था अब उससे छीन ली गई और बाबा, जिन्हें कभी अंदर घुसने भी नहीं दिया गया, उन्हें पहली बार भीतर बुलाया गया। थाने के सारे सिपाही लाइन में खड़े थे। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर सलाम किया और बोला, सर, माफ कीजिए, हम नहीं जानते थे कि आप कौन हैं। बाबा ने बस इतना कहा। शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई थी। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं, जरूरत इस बात की है कि आप जानें आप कौन हैं। क्या आप रक्षक हैं या केवल रैंकधारी अफसर? फिर बाबा ने थाने के नोटिस बोर्ड पर एक चिट चिपकाई। उसमें लिखा था, हर उस मां बाप के नाम जिनके बेटे कभी लौट कर नहीं आए, मैं हर फूल उनके नाम रोपता हूं ताकि कोई इंसाफ का दरवाजा खटखटाते हुए मारा न जाए। और उस दिन से एक नई शुरुआत हुई, एक ऐसी शुरुआत जो सिर्फ फूलों की नहीं थी बल्कि इंसानियत की, जागरूकता की और जिम्मेदारी की थी। अब हर सुबह एक सिपाही खुद मिट्टी तैयार करता, पानी भरता और बाबा से नया बीज लेता। वो छोटा सा बगीचा अब इंसाफ वाटिका कहलाने लगा। स्कूल के बच्चे वहां आते, पौधे लगाते और हर फूल के पास एक प्लेट लगी होती जिसमें लिखा होता उस व्यक्ति का नाम और वह किस केस में मारा गया था। हर फूल अब एक कहानी बन गया था, एक नाम, एक सबक, एक याद। एक महीना बीत गया और थाने के व्यवहार में फर्क दिखने लगा। अब कोई शिकायत लेकर आता तो उसे बैठाया जाता, पानी दिया जाता। सिपाही ध्यान से सुनते, FIR अब टाली नहीं जाती। और जब कोई पूछता क्यों, तो एक जवाब मिलता, एक मुस्कुराते चेहरे से, बाहर फूल खिले हैं साहब, अब कांटे नहीं बो सकते। एक दिन बाबा नहीं आए। सबको अजीब लगा। पूरी सुबह शाम तक हर कोई इंतजार करता रहा और फिर खबर आई, बाबा नहीं रहे। हार्ट अटैक आया था, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी मुझे थाने के बगीचे में दफना दिया जाए। पूरा थाना सिसक पड़ा। पहली बार एक शव को तिरंगे में लपेटा गया और थाने के आंगन में श्रद्धा से रखा गया। अंतिम संस्कार से पहले DIG ने एक घोषणा की, अब से हर थाने के बाहर मानवता गार्डन बनाना अनिवार्य होगा और उसका नाम उसी माली बाबा के नाम पर होगा जिनका असली नाम था प्रोफेसर शिवराज वर्मा। वो जो रोज चुपचाप फूल बोता था, आज पूरे सिस्टम को इंसानियत सिखा गया। आज भी सीहोर के उस थाने के बाहर एक बोर्ड टंगा है, यहां फूल उगते हैं क्योंकि इंसाफ अब महकता है। और हर सिपाही जब वर्दी पहनता है तो एक छोटा गुलाब अपने कॉलर पर लगाता है, याद दिलाने के लिए कि वो सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं है, वो इंसान है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। जहां इंसाफ न मिले वहां फूल बो देना, शायद कभी कोई माली बन जाए।